वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगर दो सेट दिए हुए हैं कोई फंक्शन ऑफ डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें कितने फंक्शन होंगे, कितने वन वन फंक्शन होंगे, कितने मेनी वन फंक्शन होंगे, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, कितने इनटू फंक्शन होंगे, कितने वन वन एंड ऑन टू, यानी 6 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो कि अक्सर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और तमाम कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो अब जो है कोई फंक्शन, कोई सेट ए और बी दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, और फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी ए डिफाइंड। तो अब कितने फंक्शन टोटल होंगे, कितने वन वन होंगे, कितने मेनी वन होंगे, कितने ऑन टू होंगे, कितने इन टू होंगे, कितने वन वन और ऑन टू होंगे, ये हमको बताना है। तो अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेम हो, यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर उतने ही एलिमेंट हैं। ये हो गया केस फर्स्ट। दूसरा केस सेकंड हो सकता है, क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए छोटे हैं, कम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, यानी इसमें एलिमेंट इससे कम है। और तीसरा केस हो सकता है, थर्ड केस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये 3 केस हो सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि केस फर्स्ट, यानी जब नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी आर सेम, इसी को मैं डिस्कस करता हूँ। और दूसरे लेक्चर में दूसरे केस को डिस्कस करूंगा, तीसरे लेक्चर में तीसरे केस को डिस्कस करूंगा। जब एन ए इज इक्वल टू एन बी, केस फर्स्ट, हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है दोनों इक्वल हो, तब इन सब चीज़ों को निकालना है, क्योंकि फार्मूला सबके लिए अलग अलग होगा। यानी वो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमने ले लिया। और डिफाइंड हमारा फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड है, सेट ए यानी डोमेन है, ये सेट बी वो डोमेन, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी। फंक्शन हमारा सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। आप देख रहे हो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इसमें भी 3 हैं। दैट इज यानी ए इज इक्वल टू एन बी, दिस इज इक्वल टू 3। इसको हम एन मान ले रहे हैं, दैट इज एन इज इक्वल टू 3। इसमें भी 3, इसमें भी एन एलिमेंट सेम। तो अगर ऐसा है दोनों सेट में एलिमेंट बराबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू n टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 3 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वन वन आर इंजेक्टिव फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, NPN इज इक्वल टू, NPN को फैक्टोरियल n भी कहते हैं, फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, 6।
फिर टोटल नंबर ऑफ मेनी वन बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन घटा देंगे वन को, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारा 27 है और नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना आया है 6, 27 माइनस 6 बराबर 21। चलिए आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन यानी आच्छादक फलन दिस इज इक्वल टू, तो आंटू फंक्शन के लिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कुल 6 आंटू फंक्शन होगा। फिर इंटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस आंटू फंक्शन दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे कितने हैं 27 और आंटू फंक्शन इस केस में कितना आ रहा है 6, 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21, तो इंटू फंक्शन कितने होंगे 21 होंगे। उसके बाद लास्ट में है टोटल नंबर ऑफ वन आंटू, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था, सेट दिया हुआ था a और b, इसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट थे a b c, फंक्शन हमारा ये से डिफाइंड था। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे इस केस में 27। टोटल नंबर ऑफ वन आर इंजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू 6, 27 हो गया, ये 6 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन या बहु एक हो गया 21 फंक्शन हो जाएंगे। और टोटल नंबर आंटू फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हिंदी में आच्छादक फलन भी कहते हैं, फैक्टोरियल n यानी 6 हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन, जिसे हिंदी में अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से आंटू फंक्शन को माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारा 27 है और आंटू फंक्शन हमारा कितना है 6 है, तो 27 माइनस 6 इक्वल टू 21। और टोटल नंबर ऑफ वन आंटू, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हिंदी में एक ही आच्छादक फलन कहते हैं, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट बी इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। इस तरीके से अगर दो फंक्शन, दो सेट दिए हुए हैं, दोनों में एलिमेंट सेम हैं, तो फंक्शन हमारा ए से बी डिफाइंड है, तो उस केस में एक छो चीज़ निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया। और इस पर जो है बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमाम कंडीशन पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर बस यही ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि जब सेट ए और सेट बी में एलिमेंट अलग अलग हो, उस केस में कैसे नंबर ऑफ फंक्शन निकाले जाए। क्लियर?